दोस्तों नमस्कार। बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मेरे चैनल पर कोई व्यक्ति नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपकी सफलता में हम कुछ योगदान कर सकें। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। आपको मालूम होगा कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तो मस्तिष्क में सोचने, विचारने, याद रखने की जो अनुभूति देता है वो है तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ कह रहा है कि मानव शरीर में क्या है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर कहेंगे संचलन एवं नियंत्रण करना। यही हमारे शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, संचलन पर नियंत्रण करता है। अगला है, प्रकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। आपको पता होगा डीएनए जो होता है इस प्रकार से डबल हेलिक्स होता है और ये डबल हेलिक्स बताया था वाटसन एवं क्रिक ने। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें से कौन सा एंजाइम जिम्मेवार है इसको तोड़ने के लिए। तो ये एंजाइम जो है उसको बोलते हैं हेलीजेक एंजाइम। क्या कहेंगे, हेलीजेक एंजाइम जो है इस डबल हेलिक्स को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसमें से कौन जो है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे बड़ा है। तो कहेंगे त्वचा। त्वचा जो है हमारे शरीर की परतें हैं जो आंतरिक ढांचा को ढके रहता है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंग होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो पाई जाती है वो है ग्लेयूम मूल ग्रंथियों में। कहाँ पाई जाती है, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में ये लेग हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जिसके कारण ही रक्त क्या होता है, लाल होता है। तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में ये पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये कोशिका के अंदर कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। इस कारण से इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कौन सा हो गया, तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है, रसारोहण किसके द्वारा होता है। तो कहेंगे इसका रसारोहण जो है एक उत्तक होते हैं जाइलम। इस जाइलम उत्तक क्या करता है, जड़ से खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और एक होता है फ्लोएम जो बने हुए ऊर्जा को वो विभिन्न अंगों तक या बने हुए भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या हो जाए, रसारोहण कौन करता है, जाइलम। अगला है, अफीम पोस्ट पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं।
अफीम के जो पौधे होते हैं वो किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो कहेंगे अधपेक फल, यानी जो अध पके फल होते हैं, यानी पूर्ण फल पका हुआ नहीं होता। अध पके फल से अफीम पोस्ट निकाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया जो है निर्जमीकरण कहलाता है। निर्मीकरण कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है, गेहूं का कट्टा रोग किस कवक द्वारा होता है? गेहूं में एक रोग हो जाता है जो काला कट्टा कट कहते हैं, वो रोग किस कवक के कारण होता है? तो कहेंगे यह रोग जो हो जाता है एक कवक है जिसका नाम है पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस टियाइस। ये जो आपको इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है, शर्करा या ईस्ट या कहें या खमीर कहें, शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है? तो कहेंगे इससे एल्कोहल बनते हैं, एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। शर्करा या ईस्ट को किण्वन करने से क्या बनते हैं? एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, जिसको सामान्यतः हम दारू कहते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस उपयोग, सब लोग जानता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे उपयोग करते हैं। अगला है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कहेंगे इसके लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये एसिटिलीन गैस निकलता है कहाँ से है? तो कारपेट। कैसे निकलते हैं? कारपेट से निकलते हैं। इस कारपेट का उपयोग कृत्रिम रूप से फल को पकाने में भी किया जाता है। अगला है, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? कौन से ऐसे तेल है, हम ज्योग्राफी में भी इसकी चर्चा करते हैं कि कुसुम का तेल है। कुसुम जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं या उत्पादन किए जाते हैं, इससे जो है वाटर प्रूफ कपड़े का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एरिस्टॉटल की लालटेन किसमें होते हैं? एरिस्टॉटल की लालटेन किसमें होते हैं? कहेंगे इसका होगा समुद्री अर्चिन के लिए, यानी समुद्र में जो भ्रमण करते हैं या अंदर जाते हैं, उसमें इस प्रकार के लालटेन का उपयोग किया जाता है। अगला है, कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं? इनमें से कौन सा जंतु जो एक ही वर्ग के हैं? तो ध्यान देना है, व्हेल, ओटर और कंगारू, ये तीनों जो है स्तनधारी वर्ग है। तो यहाँ पर कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये तीनों स्तनधारी वर्ग है के अंतर्गत आता है। अगला है, आर्कियोपेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजना कड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? सरीसृप या पंछी वर्ग। सरीसृप जो रेंग कर चलता है उसको सरीसृप वर्ग कहा जाता है, और जो हवा में उड़ते हैं और अपने बच्चे को स्तन से भोजन नहीं कराती है बल्कि अपने उसके मुंह से भोजन कराती है, तो है पंछी वर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी भोजन होता है?
निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी भोजन किसमें होता है? तो इसमें कहेंगे मधुमक्खी। मधुमक्खी जानते होंगे, इससे रस निकलता है जिसको हम लोग मध कहते हैं। अगला है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या। अमीनो एसिड जो है वो हमारे मानव शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है? तो 10 भाग होता है। अगला है मनुष्य को प्रतिदिन कितना मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? आयोडीन क्या है? तो हमारे शरीर में वो थायराइड ग्रंथि में पाए जाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो थायराइड रोग हो जाते हैं, और ये गला में होने वाला रोग है। तो मनुष्य को प्रतिदिन कितना मात्रा में आयोडीन मिलना चाहिए? तो कहेंगे इसे 80 ग्राम आयोडीन प्रतिदिन मिलना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को आयोडीन ज़्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड्स आरक्षित ईंधन का काम करता है? पॉलीसेकेराइड्स आरक्षित ईंधन का काम करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। यह एक प्रकार की प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन। तो ये आरक्षित रूप से ईंधन का रूप में काम करता है। दोस्तों, हम आज बहुत ही कम प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। हम छोटे छोटे कम क्वेश्चन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, और हर वीडियो में कुछ ना कुछ विशेष आपको मिलेगा। चलिए, इस प्रकार से आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ तक आप वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों को, सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपकी सफलता में अगर कुछ सहयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आप एक छोटे चैनल को भी आप बड़े स्तर पर ले जाने में आप भूमिका निभा सकते हैं, और हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम इसे और भी बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।